स्मोकिंग सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी थी, लेकिन कभी सिगरेट छोड़ नहीं पाया। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सिगरेट के नाम से भी डरने लगा। कुछ मंथ्स पहले मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक नए घर शिफ्ट हुआ था। वो घर काफ़ी सालों से बंद रहा था। आई डोंट नो कि इसकी रीज़न क्या थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को वो घर बहुत पसंद आया था। उन दिनों मैं एक चेन स्मोकर था और हर थोड़ी देर बाद मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत थी। मेरी बीवी मेरी इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग थी। वो मुझे समझाया करती थी कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं उसकी बात को हमेशा इग्नोर कर दिया करता था। हमारे नए घर में मेरा बेटा सैम नीचे वाले फ्लोर पे अक्सर खेलता रहता था, इसलिए मैं नीचे वाले फ्लोर पे सिगरेट नहीं पी सकता था। ये सोचकर कि अगर सैम मुझे सिगरेट पीते देखेगा तो उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक स्टोर रूम था जो खाली था और हमारे यूज़ में भी नहीं था। सो मुझे घर में जब भी सिगरेट पीना होता था मैं उसी रूम में जाके पीता था। उस रूम के बारे में एक स्ट्रेंज बात यह थी कि वहाँ अकेले होने के बावजूद भी मुझे यूं लगता था जैसे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मुझे देख रहा है। उस रात जब मैं वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा था तो अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने फौरन पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैं इग्नोर करके सोने चला गया। सोते हुए मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि वो कमरा जहाँ मैं सिगरेट पिया करता हूँ, उस कमरे में सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसके पीछे दीवार पे खून से लिखा हुआ था, डू नॉट स्मोक हेयर। सुबह उठ के मैं वो ख्वाब भूल चुका था और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। घर आकर मैंने अपनी फैमिली के साथ डिनर किया। खाना खाने के बाद मेरा सिगरेट पीने का बहुत ज़्यादा दिल किया, तो मैं ऊपर उसी कमरे में चला गया। वहां सिगरेट पीते हुए मैंने सामने वाली दीवार पे नोटिस किया तो वहां नो स्मोकिंग लिखा हुआ था। मुझे अच्छे से याद था कि पहले यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मैंने सोचा शायद ये मेरी वाइफ ने लिख दिया होगा, सो मैंने इस बात को ज़्यादा बॉदर नहीं किया और नीचे आ गया। सोने के लिए लेटा ही था कि कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। उस रात मुझे फिर से ख्वाब आया और ख्वाब में फिर वही भयानक लड़की। इस बार वो ज़्यादा गुस्से में थी और दीवार पे लिखा था, आई टोल्ड यू नॉट टू स्मोक हेयर। डर के मारे मेरी आंख खुल गई। अब ये बार बार होने लगा था। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने सोचा शायद उस कमरे में कोई है जो चाहता है मैं वहां सिगरेट ना पीऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बस एक ख्वाब ही तो है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी मैं सो नहीं पा रहा था। मेरी नींद उड़ चुकी थी। सो मैं दोबारा सिगरेट पीने के लिए उसी रूम में गया। मैं सिगरेट जलाने ही वाला था कि इस बार वो लड़की सच में मेरे सामने आ गई।
जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर काफ़ी चोट लगी थी, पर थैंक गॉड कि मेरी जान बच गई। सच में इस दुनिया में हम इंसानों के सिवा कुछ और लोग भी रहते हैं जिनको जाने अनजाने में हमें गलती से भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।